आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए, विश्व भर में 191 देश के लोग योग आसन करेंगे और स्वस्थ रहने के लिए संकल्प लेंगे, क्योंकि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत सारे उपाय ढूंढे। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि योग करो, आसन प्राणायाम, 8 प्रकार के योग के नियम है ना, 8 विधि, 8 विधि से योग किया जाता है। तो यम नियम, सबसे पहले तो 5 यम, 5 नियम। पर उसका तात्पर्य यही है कि सामाजिक बुराइयों से बचो, यम हो गया। अपने को निश्चित नियम से चलाओ, वो नियम हो गया, यम नियम। फिर आसन का अर्थ होता है कि एक आसन में, निश्चित आसन में बैठने का अभ्यास करना। जैसे हम लोग पलैती मार करके बैठते हैं ना, तो ये क्या है कि सुखासन कहते हैं इसको। शरीर को सुख मिलता है इस आसन में बैठने में, जब तक घुटन में दर्द नहीं है। घुटन में, कमर में दर्द आने के बाद तो मुश्किल होता है, पर जब तक शरीर ठीक ठाक है तो ऐसे पलेटी मार करके बैठने में सुख मिलता है, इसलिए इसको सुखासन कहते हैं। तो ये आसन सरल है, बाकी आसन कठिन है। पद्मासन कहेंगे तो भी कठिन है, वज्रासन कहेंगे तो भी कठिन है। पर ये पलैती मार करके बैठना ही सबसे हो जाता है, बचपन से हो जाता है, क्योंकि हिंदू परंपरा में भोजन भी पलैती मार करके खाना, ऐसा बताते हैं ना। भोजन करते हैं तो आजकल का अब तो टेबल का सिस्टम आ गया साफ सफाई की दृष्टि से, पर प्राचीन पद्धति में आज भी कई जगह आप जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, जहाँ लंगर लगते हैं, जहाँ भोजन वितरण होता है, तो बैठ के खाने की परंपरा है। आगे एक पीढ़ा रख करके उसमें थाली सजा करके बैठ करके प्रेम से भोजन करना, ये प्राचीन पद्धति है। तो समय के हिसाब से कुछ कुछ परिवर्तन, कुछ कुछ सरलता, कुछ कुछ सुविधा को ग्रहण किया जाता है, परंतु पुरानी पद्धति भी अपनी जगह सही पद्धति है। तो इसी सुखासन में बैठ करके भजन भी करना, भोजन भी करना, बातचीत भी करना। देखिए आसन तो देखिए इसी में बैठ करके ध्यान भी करना। ध्यान करने के लिए अब पीठ को सीधी करके, गले, ये जो है गर्दन है उसको भी सीधी करके, फिर हम लोग बैठे और एकदम आंख बंद करके परमात्मा के ध्यान में खो जाएं, तो आसन उसको कहा जाता है। फिर आसन के बाद प्राणायाम कहते हैं ना, श्वास क्रिया का शोधन है। श्वास क्रिया का शोधन, उसके लिए अनुलोम विलोम भी किया जाता है। और क्या है कि पहले पूरक, कुंभक, रेचक ये पद्धति भी रही, पर उससे सरल अनुलोम विलोम पद्धति सरल है। फिर भस्त्रिका, कपालभाति और भी कई कई प्राणायाम की विधि है। उससे जो हम सांस ले रहे हैं उसका शोधन हो जाता है। शुद्धिकरण, शरीर की शुद्धिकरण के लिए भी ये जरूरी है, फेफड़े के शुद्धिकरण के लिए भी। फिर कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को बस में रखना, कंट्रोल करना, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो घोड़े की तरह भागती है। कभी ज्ञानेंद्रियां अपनी दौड़ में, कर्मेंद्रियां अपनी दौड़ में, इंद्रियां अपने अपने दौड़ में भागे जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करना। जब तक भक्ति करते हैं, जब तक हम कर्म क्षेत्र में हैं, जब तक हम साधना कर रहे हैं, तो इंद्रियों को अपने बस में रखना। हो सके तो जीवन भर इंद्रियों को बस में रखना।
उसको प्रत्याहार कहा जाता है। फिर धारणा, मन की एकाग्रता, मन को एकाग्र करके रखना, मन को दौड़ने नहीं देना, दौड़ते हुए मन को भी पकड़ करके एकाग्र करना, एक जगह टिका देना, मन को परमात्मा की भक्ति में टिका देना, परमात्मा के ध्यान में टिका देना, इसको धारणा कहा जाता है। फिर इसके बाद ध्यान है। ध्यान क्या है कि अपनी बुद्धि को मस्तिष्क में केंद्रित करके परमात्मा के ध्यान में खो जाना, परमात्मा के स्वरूप को याद करते रहना। कई निराकार ब्रह्म के उपासक हैं तो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, कई साकार के उपासक हैं तो साकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। हमारी परंपरा में सच्चिदानंद पर ब्रह्म का ध्यान है, जो प्राणनाथ जी ने बताया और जो हमारे शास्त्रों ने भी बताया, श्रीमद् भागवत ने भी बताया कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हम लोग सच्चिद आनंद स्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो ध्यान में अविचल होकर के ध्यान करना, जब भी जितनी देर हम ध्यान करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, विचलित होकर के नहीं, अविचल होकर के बुद्धि को एकदम स्थिर करके, मन की चंचलता को भी रोक करके ध्यान में खो जाना। उसके बाद समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ है आत्मा को परमात्मा में पहुंचा देना, आत्मा का ध्यान परमात्मा में, सुरता को, अपनी सुरता को ही तो आत्मा कहते हैं, उसको परम पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों में झुका देना। आत्मा परमात्मा में तादात्म्य भाव आ जाए, आत्मा अलग परमात्मा अलग नहीं, आत्मा परमात्मा के पास है। आत्मा परमात्मा के अनेक किरणों में से एक किरण है, जैसे सूर्य के सहस्त्र हजारों हजार किरण में से एक किरण हमारे खिड़की से रूम में आती है ना। जब खिड़की खोलते हैं तो खिड़की से कमरे के अंदर जो किरण आती है वो हजारों रश्मियों में से एक रश्मि है। ऐसे ही परमात्मा की हजारों आत्माएं हैं। ऐसे प्राणनाथ जी ने 12,000 कहा, उन 12,000 आत्माओं में से एक आत्मा हम हैं और हमारी आत्मा उस परब्रह्म परमात्मा के चरणों में पहुंची हुई है। ये भाव लेकर के भक्ति में खोए रहना, ध्यान में खोए रहना, इसको समाधि योग कहा जाता है। आप देखिए, तो ये अष्टांग योग है। ये हमारे ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग की विधि बताई। पर आज क्या है कि धीरे धीरे सब योगों को लोग भुलाते जा रहे हैं। अब सिर्फ क्या होता है कि आसन और प्राणायाम, आसन करो, आसन करना सीखो। कई तरह के जो एक्सरसाइज के आसन होते हैं उनको भी योग से हम जोड़ सकते हैं। श्वास क्रिया से जोड़ करके कोई भी आसन करेंगे तो उसको योगी कहा जाता है। तो उस प्रकार से आसन करना और उसके बाद प्राणायाम, श्वास का शोधन करते रहना, श्वास प्रश्वास क्रिया को नियंत्रित करते रहना। तो ये 2 ही योग अभ्यास में बच गए हैं, पर है तो 8 है। ज्ञानी लोग अष्टांग योग का ही पालन करते हैं, अष्टांग योग की साधना में ही लगे रहते हैं, सर्वसाधारण आसन और प्राणायाम करके खुश हो जाते हैं। तो ये योग विद्या जो भारत में जन्मी जो विद्या, वो विश्वव्यापी हो गई, क्योंकि विश्व के लोगों ने देखा कि बीमार होते ही डॉक्टर के पास जाओ तो इतनी दवाइयाँ लिख देता है, कितनी दवाइयाँ लेंगे। फिर दवाइयों का क्या होता है कि आप दवाइयाँ लेते जा रहे हैं तो उसका कोई जो है रिएक्शन भी हो जाता है और साइड इफेक्ट बोलते हैं ना, और कोई बीमारी भी उससे हो सकती है। एक बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं और दूसरी नई कोई बीमारी वहाँ चालू हो जाती है। तो इसके लिए दवाइयाँ कम हो, दवाइयाँ ना हो तो और अच्छी बात है, परंतु कम हो तो भी और अच्छी बात है। इसके लिए विश्व भर के लोगों ने सोचा कि सबसे सरल उपाय है योग। योग करो और रोग को भगाओ। योग भगाए रोग कहते हैं ना।
योग अभ्यास करने से रोग भाग जाता है, छोटी छोटी बीमारियां जल्दी से नहीं आती हैं, क्योंकि कुछ लोगों का शरीर ऐसा होता है कि छोटी छोटी बीमारी भी फट से आ जाती है। पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, और आप देखिए सर्दी खांसी जुकाम से ग्रस्त हो जाना, बार बार होते रहना, छींकते रहना, ये क्या है कि छोटी छोटी बीमारियां है। परंतु क्या है कि ये बीमारियां आ ही जाती है, थोड़ी सी वर्षा हुई तो सर्दी कहीं ना कहीं लग जाती, थोड़े से खाने में देर सवेर कुछ हुआ तो पेट की बीमारी शुरू हो जाती है, गैस्ट्रिक की बीमारी, अल्सर की बीमारी। आप देखिए ये सब बीमारियां क्या है कि खा रहे हैं, खाते खाते बीमारियां शुरू हो जाती है, घूम फिर रहे हैं, घूमते घूमते सर्दी खांसी की बीमारी शुरू हो जाती है। तो इन छोटी छोटी बीमारियों को रोकने के लिए शरीर में रोग का जो संक्रमण है उसको हटाने के लिए, रोग शरीर में प्रवेश न करें, इसके लिए अपने शरीर में ही ऊर्जा विकसित करना होगा। शरीर में एक शक्ति, इम्यूनिटी पावर कहते हैं ना अंग्रेजी में, ऐसे शरीर में ही रोग रोधक शक्तियां हमें उत्पन्न करनी होगी। तो इसके लिए क्या है कि व्यायाम करना और घूमना फिरना ये भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग घूमते फिरते कम है, बैठे रहते हैं, देर तक हम लोग बैठे रहते हैं। तो बैठे रहने से क्या होगा कि शरीर को कोई क्रिया नहीं मिलेगी। शरीर को तो क्रिया चाहिए ना, हाथ भी हिलते रहे, पाँव भी हिलता रहे, चलने में पेट भी हिलता रहे। जैसे भोजन करने के बाद थोड़ा चलेंगे तो पेट हिलेगा, पेट सेट हो जाता है खाया हुआ भोजन, और पचने में भी आसानी हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए शरीर को गतिशील बनाना, चलायमान बनाना, क्रियाशील बनाना, इसके लिए योग, प्राणायाम, व्यायाम, कसरत, घूमना फिरना ये बहुत जरूरी है। ये सब एक ही चीज के अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग ढंग से लोग शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो ऐसी ये योग विद्या जो भारत से शुरू हुई, धीरे धीरे विदेशियों ने भी इसको अपनाया, उनको अच्छा लगा, क्योंकि वे लोग एक्सरसाइज तो करते थे पहले से, पर योग विधि से एक्सरसाइज करने से और ज़्यादा फायदा उनको दिखा, और ज़्यादा कंसंट्रेशन उनके जीवन में आया। इसके लिए विदेशियों ने भी धीरे धीरे इसको अपनाना शुरू किया, और हमारे देश के कई योग सिखाने वाले विदेशों में जाकर के विद्यालय खोल करके योग सिखाते रहे। तो अब आकर के क्या हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में जाकर के प्रस्ताव रखा कि ये 21 जून का जो दिन है इंटरनेशनल योगा डे होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पूरे विश्व में योग का पालन हो, योगासन लोग करें पूरे विश्व में। तो यूएनओ ने इसको पास किया, फिर उसके बाद विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 191 देश में योग दिवस मनाया जाता है। तो ये ऐसे पुण्य का दिन, और ऐसे खुश भी होना चाहिए देशवासियों को, क्योंकि हमारे देश में जो विद्या जन्मी उसको विश्व ने स्वीकार किया, विश्व के लोग उसका पालन कर रहे हैं, विश्व के लोग उसको मान्यता दे रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है ना कहीं भारत विश्व का गुरु तो बन ही गया, योग अभ्यास में तो भारत विश्व का गुरु बन ही गया है। इसके लिए, क्योंकि पहले भारत विश्व गुरु इसीलिए भी था कि संपूर्ण शिक्षा केंद्र भारत में ही थे, विश्व भर के लोग भारत में पढ़ने आते थे, इसलिए भारत विश्व गुरु था। पर धीरे धीरे विदेशियों के आक्रमण के चलते विश्व गुरु का पद भारत से छीन लिया गया। पर अब धीरे धीरे भारत फिर विश्व गुरु की ओर लौट रहा है। तो आप देखिए ये योग जो है, आयुर्वेद है, जिसको हर्बल ट्रीटमेंट कहते हैं ना, हर्बल मेडिसिन करके ऐसे करके कहा जाता है। आयुर्वेद भी विश्व के लोग अपनाने लगे हैं, क्योंकि एलोपैथी और होम्योपैथी से लोग तंग आ करके ये आयुर्वेद की तरफ लोगों का, नेचुरोपैथी बोलते हैं, इसके तरफ लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। तो आप देखिए
कि कितनी अच्छी बात है कि जो विद्या हमारे देश में जन्मी उसको विश्व के लोग अपना रहे हैं, पालन कर रहे हैं और हमारे देश की ओर विश्व का आकर्षण बढ़ रहा है। लोग यहाँ सीखने आते हैं, योग सीखने के लिए लोग आते हैं, आयुर्वेद पढ़ने के लिए लोग आते हैं, आयुर्वेद से उपचार कैसे होता है उसको जानने के लिए लोग आते हैं। इतना ही नहीं, संस्कृत पढ़ने आते हैं विदेश के लोग कि हम प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को हम फिर से पढ़ें, फिर से अध्ययन करें, उसके रहस्य को हम समझें कि कैसे संस्कृत के द्वारा अन्य भाषाएं बनी है, ये सब जानने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, भारत में जो नृत्य कला है, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं ना, वो भी विश्व में एक अलौकिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। भारतीय नृत्य कला, भारतनाट्यम कहते हैं ना, वो विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि विश्व भर के लोग अपने अपने ढंग से नाच गान तो करते ही हैं, पर करते हुए भी ये जो भारतनाट्यम जो है शास्त्रीय नाट्यम है, और शास्त्रीय संगीत भी जो शास्त्रीय ढंग से सारे ग म प ध नि सप्त स्वर के द्वारा जो शास्त्रीय ढंग से संगीत गाया जाता है, स्वर में आबद्ध होकर के संगीत का गायन होता है, ताल में आबद्ध होकर के संगीत का गायन होता है ना, तो लय में आबद्ध होकर के ये भी विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय संगीत, भारतीय नाट्य कला, बहुत कुछ भारत में है जो विश्व को सीखने के लिए एक केंद्र स्थान के रूप में भारत माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ ऋषि हुए, मुनि हुए, मनीषी हुए, यहाँ के ऋषि मुनि मनीषियों ने जो विश्व को एक शिक्षा दी, वो आज लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत ही उपयोगी शिक्षा है। इसीलिए योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को पालन किया जाता है, विश्व भर के लोग पालन करते हैं। तो ऐसे सुंदर कार्यक्रम में मंगल धाम में भी आज वो कार्यक्रम होगा, क्योंकि हमारे कालिम्पोंग के हिमालय योग संस्था जो प्रतिदिन अपने मंगल धाम के ही मंगल प्रांगण में योग सीखने के लिए, सिखाने के लिए यहाँ पर आते हैं।